हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का चौथे तक क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुकी थी। आज हम लोग 5वें नंबर से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि HCF यहाँ पे F रहेगा, यदि HCF 225 60 बराबर 225 इंटू 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में हमें x के मान को निकालना है। ठीक है, देखिए हम कैसे इसको x के मान को निकालते हैं। 225 लिखा हुआ है, 225 का हम लोग पहले HCF निकालेंगे। दो सौ पच्चीस का पहले HCF निकालेंगे। ये 3 से कटेगा क्योंकि इसको ऐड करने पे 225 को ऐड करने पे 9 आ रहा और 9 3 के टेबल में कट जाता है, तो हम 3 से 21 हो जाएगा और ये एक बचेगा 15 हो जाएगा। 3 5 से 15 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये 75 है, यहाँ पे ये 75 हो जाएगा। अब ये 75 3 के ही टेबल में कटेगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 15 5 बार में हो जाएगा। अब ये जो 25 लिखा हुआ है, 25 5 के टेबल में ही कटेगा 5 बार में, ये 1 हो जाएगा। अब हम लोग 60 का LCM निकालेंगे। 2 से करेंगे 13 हो जाएगा और फिर 2 से इसको करेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। अब 53 से कट होगा, 3 5 जब 15 हो जाएगा और 5 5 के टेबल में ही कटेगा, ये 1 हो जाएगा। 225 लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले 225 लिखेंगे। 225 में 3 इंटू 5 इंटू 5 लिखा हुआ है, 5 इंटू 5। अब हमारा 60 दिया हुआ है, 60 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें हम लोग देखेंगे हमारा 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 3 और 3 ये दोनों कॉमन दिख रहा है, तो हमारा HCF हो जाएगा। HCF हमारा 15 हो जाएगा। HCF हमारा 15 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे HCF 225 लिखा हुआ था, कॉमा 60 ब्रैकेट में बराबर 225 इंटू 5 माइनस 10x। अब इसका हम लोग HCF निकाले हैं, तो HCF हमारा 15 आया है। हम लोग यहाँ पे 15 को लिख देंगे बराबर 225 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 10 होगा, 11 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1125 आएगा, फिर माइनस 10x करेंगे। यहाँ पे माइनस 10x लिखा हुआ है, इसको हम लोग इधर लिखेंगे तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 1125 लिखेंगे, 15 यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 10x हो जाएगा, इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, हम लोग इसको 1125 में से 15 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1110 बचेगा। अब हम लोग x बराबर 1110 लिखेंगे, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 111 आ जाएगा। x का मान हमारा 111 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन में x के मान को पूछा था, x का मान हमारा 111 आया है, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6वां नंबर में क्वेश्चन दिया, यदि HCF 120
कॉमा 225 बराबर 15, तो एलसीएम 120 225 ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग इसका एलसीएम हम लोग को इसका एचसीएफ दिया हुआ है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैं आप लोग को बताई थी एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ संख्याओं का गुणनफल हमारा संख्या 120 दिया हुआ है और 225 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 120 इंटू 225 और एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 15। एचसीएफ हमारा दिया हुआ है, हम लोग एचसीएफ 15 लिख देंगे। अब हम लोग कट करेंगे, देखेंगे ये 15 हमारा 3 से कट हो जाएगा, 3 5 जब 15 हो जाएगा और 3 ये 4 बार में कटेगा और फिर ये 5 1 बार में होगा, 5 8 जब 40 होगा बराबर 8 इंटू 225। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हम लोग 225 में 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 225 में हम लोग 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारा 8 5 जब 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में हम लोग 4 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 8 या 60 हो जाएगा, 60 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। हमारा आया है 1800। एलसीएम हमारा आया है 1800, यही हमारा आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर क्वेश्चन में हमारे एलसीएम पूछा था। एलसीएम हमारा 1800 आया है, यही हमारा आंसर है छठवें नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन को। सातवां नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान को ज्ञात करना है। हमें ये जो आकृति बनाई गई है इसमें हमारा y लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, हम लोग को इसी के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले y हमारा किससे किससे जुड़ा है, y हमारा 4 से जुड़ा है और x जुड़ा है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4x हो जाएगा। और फिर x को देखेंगे तो x हमारा 3 से जुड़ा हुआ है और 7 से जुड़ा हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 7। अब 3 इंटू 7 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 7 21 हो जाएगा। हम x का वैल्यू हमें पता चल गया है कि x का वैल्यू हमारा 21 आया है। अब हम लोग यहाँ पे x के मान को रख देंगे, y बराबर 4 इंटू x का मान कितना आया है 21 आया है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 21, तो y बराबर हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 84। यही हमारा आंसर है। ये हमारा सातवें नंबर क्वेश्चन का हमें सातवें नंबर क्वेश्चन में हमें x और y के मान को ज्ञात करना था। यहाँ पे हम लोग y का मान ज्ञात किए हैं और यहाँ पे x के मान को ज्ञात किए हैं, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां वाला क्वेश्चन हमारा दिया 18 और 117 के एचसीएफ को M18 M117 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तब यहाँ पे m होगा, m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें इसमें m के मान को ज्ञात करना है पहले हम लोग, और फिर उसके बाद से 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। पहले तो हम लोग 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 18 हमारा 2 से कटेगा, 2 9 18 हो जाएगा और 9 हमारा 3 से कटेगा, ये 1 हो जाएगा। और फिर 117 जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा 3 से कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा। अब ये 39 3 से ही कटेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये 13 हमारा
13 से ही कटेगा। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 18 बराबर 100, यहाँ पे 117 दिया हुआ है। 18 में दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 3 दिया हुआ है, और 117 में हमारा दिया हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 13। इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे। कॉमन हमारा क्या है, 3 है, और ये 3 दिख रहा है, और यहाँ पे भी 3 और 3 ये दोनों कॉमन है। लेकिन हमें यहाँ पे एचसीएफ नहीं ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हम लिखेंगे एलसीएम, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 3, उसके बाद से 2 है 2 इंटू 13, यहाँ पे 3 का यहाँ पे 2 रहेगा, नहीं यहाँ पे 3 रहेगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम 18 इंटू 13। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 8 जा 24 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखेंगे और 2 कैरी करेंगे, 3 हो जाएगा। 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 4। इसको अब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 2। हमारा एलसीएम हो जाएगा एलसीएम हमारा 234 हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हम लोग एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन हम लोग को एम के मान को ज्ञात करना है। हम लोग एम के मान को देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 18 और 117। और अगर एचसीएफ हम लोग देखेंगे तो एचसीएफ हमारा आएगा 9 आ जाएगा हमारा एचसीएफ। हम लोग लिखेंगे 18 और 117 के एचसीएफ का एचसीएफ बराबर 18m माइनस 117। इसका हम लोग एचसीएफ निकाले हैं तो एचसीएफ हमारा आया है 9, और यहाँ पे हमारा 18m माइनस 117 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में 117 दिया हुआ है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 18m करेंगे। इसको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है 2 हो जाएगा, और ये हमारा 126 हो जाएगा। ये 18m हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 18m लिखेंगे बराबर 126, m बराबर 126 अपन 18। अब इसको हम लोग कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 9 से 80 हो जाएगा। फिर इसको कट करेंगे, 3 4 से 12 होगा, और फिर 4 से कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 6 से 12 होगा, फिर ये 3 बार में, और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, फिर 3 7 से 21 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 18m और 126 लिखे हुए हैं। अब हम लोग इसमें m के मान को ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो m बराबर यहाँ पे 126 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया हुआ इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 18 लिखेंगे, फिर इसको कट करेंगे तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर 2 6 जा 12 होगा, और 6 2 बार में हो जाएगा, फिर 2 नहीं 3 बार में होगा, यहाँ पे 3 होगा, फिर 3 से इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, और 1 बार में 3 होगा, और ये फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 होगा। तो हमारा m का वैल्यू आ जाएगा 7।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आठ आठ आठवें वाले क्वेश्चन में m का वैल्यू निकालना था और हमें एलसीएम ज्ञात करना था। तो हमारा एलसीएम आया है 234 आया है, एचसीएफ हमारा 9 आया है और m का वैल्यू हमारा 7 आया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6, यहाँ पे n रहेगा, 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जो हमारा 6n दिया हुआ है ये पूछ रहा है क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले तो हमारा दिया हुआ प्राकृतिक संख्या किसे करते हैं, जो हमारा 1 से शुरू होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम लोग गिनती का नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है। पहले तो हम लिख लेंगे प्राकृतिक संख्या हमारा दिया हुआ है। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, ये होता है ऐसे ही इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, पूछ रहा है 6n जो है वो 0 पर समाप्त हो सकता है। तो अगर हम लोग 6n लिखेंगे यहाँ पे, तो n के जगह पे हम लोग इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे, अगर एक बार में 6 ही लेंगे तो 6 हमारा एक बार में अगर ये 6 ही आएगा। अगर n के पावर हम लोग 2 लेंगे तो 6 2 हो जाएगा। 6 तो हम लोग यहाँ पे 6 कितना है, 2 बार में है, तो हम लोग लिखेंगे 6 × 6 बराबर ये हमारा 36 आ जाएगा। ये 36 आ जाएगा। अगर फिर 2 के जगह हम लोग 3 पे लें तो हमारा आ जाएगा 6। अब हमारा 6 3 बार है, तो हम लोग लिखेंगे 6 × 6 × 6। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 × 36 हो जाएगा, और 36 में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 × 36 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 6 3 × 80 हो जाएगा। 80 में अगर हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 90 20 21, हाँ 216 ही होगा। तो हम ये हमारा 216 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या हमारा जो है वो 0 पर कोई भी संख्या हमारा यहाँ पे 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये 0 पे समाप्त भी नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः नहीं 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि ये पूछ रहा है 6n जो है वो 0 पर समाप्त होगी, तो ये हमारा 0 पे कभी भी संख्या ये समाप्त ही नहीं होगी। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर हमारा प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या हम लोग 1 से शुरू होता है, लिखे 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक लेकर गए हैं। 6n लिखे हुए हैं, n की जगह पे हम लोग एक बार 1 लिए हैं, फिर 2 लिए हैं, फिर 3 लिए हैं, लेकर हम लोग देखे हैं कहीं भी हमारा 0 पे खत्म नहीं हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अतः नहीं, 6 अंक जो है वो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। अब हम लोग ये हम लोग का क्वेश्चन। अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × +30 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये खुद बताया है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्यों है ये हमें बताना है। तो हम लोग लिखेंगे पहले 7 × 11 × 13 × +30, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5।
अब इसमें हम लोग देखेंगे ये अलग है और ये अलग है, और इन दोनों में हम लोग देखेंगे 13 हमारा कॉमन है, तो इसमें हम लोग पहले 13 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे 13 को कॉमन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू, और 30 के जगह पे 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 13 और 78, ये यहाँ पे हो जाएगा। ये हम लोग देख रहे हैं ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, और खुद के भी संख्या से कट सकता है। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से कटता है, खुद से कटता है और किसी संख्या से भी कट सकता है। तो ये 1 से 2 से अधिक इसके फैक्टर हो रहा है, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा 5 कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, यहाँ पे 5 को कॉमन कर लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 1 करेंगे। फिर यहाँ पे इसको हम पूरी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 108 आएगा, 1008 आएगा प्लस 1 करेंगे। फिर इसको हम लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा इतना आएगा। हम लोग लिखेंगे 5 इंटू, हाँ, ये हमारा इतना आया है। और ये हम लोग देख सकते हैं ये एक से भी भाज्य है और खुद के भी संख्या से, और ये किसी और संख्या से भी भाज्य है, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। हम लोग लिख सकते हैं इसको, अतः 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 इसकी 2 से अतः दी गई, और ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है, ये जो दोनों हमारी संख्याएं दी गई हुई है वो 1 से भी भाज्य है और खुद से के भी संख्या से भाज्य है और किसी और संख्या से भी भाज्य है। तो हम लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्याएं दी गई संख्याएं दी गई संख्याएं संख्याएं स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाज्य है, दूसरी संख्या से भी भाज्य है, भाज्य है, अतः भाज्य है, तब यह संख्या भाज्य से, तब यह संख्या भाज्य संख्या है, तब यह संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमें पहले इसमें पूछा गया है, ये जो दोनों अंक दिया गया है, पूछ रहा है क्या ये भाज्य संख्या है, ये क्यों भाज्य संख्या में, यही बताना है। तो हम लोग देख रहे हैं इसके, ये जो हमारा आया है आंसर, ये 1 से भी कट रहा है, खुद के भी संख्या से कट रहा है और किसी और संख्या से भी कट रहा है। तो हमारा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी संख्या से भी कटता है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है इन दोनों के, तो ये संख्या भाज्य संख्या है। यही हमारा आंसर है इसका। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं,
कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि एक ये पूछा गया क्वेश्चन में, एक वृत्ताकार मान लीजिए पथ है, वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार, ये मान लीजिए वृत्ताकार पथ दिया हुआ है। यहाँ से ये वृत्ताकार पथ दिया हुआ है, ये वृत्ताकार पथ, मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए यहाँ से सोनिया दौड़ना प्रारंभ करती है, तो सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। फिर उसके बाद से रवि भी वहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो उसे 12 मिनट लगते हैं। तो ये पूछ रहा है कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कि मतलब वो कैसे दौड़े कि वो फिर से अपने स्थान पर वो दोनों कब मिल जाएंगे। तो हम देख रहे हैं, अगर तो इन दोनों का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 18, सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, अगर सोनिया इसका चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। सोनिया अगर एक चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि एक चक्कर लगाता है तो वो 12 मिनट में लगाता है। तो पहले हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 9 18 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर इसे 2 से करेंगे तो हमारा 9 ही रहेगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर ये 3 से ही कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, देखेंगे कि ये कितनी बार में आ रहा है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 का अगर 3 बार करेंगे तो 36 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 36 मिनट बाद वे फिर अपने लोग प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वह एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें पूछ रहा है कि वो लोग कितने मिनट बाद फिर से अपनी स्थान, मतलब कब वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो पहले तो हमारा सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाई है, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाई है और अभी एक चक्कर 12 मिनट में लगाया है। तो हम लोग 18 और 12 का एलसीएम निकाले हैं, तो देखे हैं 36 आया है। तो 36 मिनट बाद तब वे लोग 36 मिनट बाद एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर फिर मिल जाएंगे, क्योंकि सोनिया अगर
36 मिनट बाद वे लोग फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था पर मिल जाएंगे। और यही हमारा आंसर है इसका। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।